मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और आज 4 जून, जिसका देश के 140 करोड़ लोगों को इंतजार था, वह इंतजार खत्म हुआ और जो परिणाम सामने आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था अब की बार 4 से पार, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया और जो मेरे देश के प्रधानमंत्री आशा किए थे काशी विश्वनाथ से 8 लाख से अधिक वोटों से उनकी जीत होगी, वो वोट 1.5 लाख पर थम गए। वहीं राहुल गांधी की प्रचंड जीत ने एक इतिहास रच दिया। निश्चित रूप से देश के लोगों ने अपना जजमेंट और अपना निर्णय सुना दिया। आज एनडीए सरकार 291 और इंडिया गठबंधन 236 पर लगभग 6 बजे के रुझान तक आ गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य प्रदेशों में भी जो उम्मीद भाजपा लगा रही थी उसमें भी इन्हें झटका लगा है। आखिरकार जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री गारंटी, मोदी की गारंटी देकर एक नारा दिया करते थे, वहीं उन्होंने कहा था कि 4 जून बीतने दीजिए, जो आज हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं वो जेल की चक्की का आटा खाएंगे। इसका मतलब साफ था कि मोदी जी का अहम कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर बोल रहा था। दोस्तों, इस देश में, इस संसार में रावण का भी घमंड काम नहीं किया तो मोदी तो चीज क्या है। आज देश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 44 सीटें जो कि सपा या इंडिया गठबंधन ने लगभग प्राप्त की हैं, उससे मोदी सरकार हिल गई है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू बनने का सपना देख रहे थे और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बेताब थे, आज उन्हीं मोदी जी को अब प्रधानमंत्री बनने के लिए लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने देश के मुसलमानों को कहा था कि ये आतंकवादी हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। धर्म की लड़ाई में देश को बांट दिया, सनातन की लड़ाई में देश का बंटवारा कर दिया। जहां लोग शांति से रहना चाहते थे, वहीं कुछ न कुछ खुरापात पैदा की गई। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे देश में प्रधानमंत्री को लाए थे और उन्हें देश की चाबी 2014 में सौंपी थी। तब मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदारी करने आया हूं, अगर खरा ना उतरूं तो मुझे वापस कर दे। 2019 में भी उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, परंतु 2024 में गच्चा खा गए। याद हो मित्रों कि संसद के बाहर हमारे चुने हुए 150 सांसद बैठे थे और मोदी जी अपने हिसाब से संसद चला रहे। मित्रों, चुनी हुई सरकार या चुने हुए प्रतिनिधि जिसे
हमारी जनता चुनती है, उन्हें अधिकार होता है कि वो अपनी बात रख सके। निश्चित रूप से जो मौजूदा समय में स्थिति देश के अंदर बनी है वह कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को परेशानी पैदा करेगी। हालांकि जिस तरह की उम्मीदें लास्ट तक मोदी सरकार लगा रही थी वह उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। वहीं लास्ट में उन्होंने ध्यान लगाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा जिस तरह से 2019 में केदारनाथ में ध्यान लगाया था और भगवान शंकर ने उनकी सुन ली थी, और शायद इसी तरह का माहौल इस बार बदल जाएगा। लेकिन हर बार जुमलेबाजी नहीं चलती है, हकीकत में आना पड़ेगा। देश के अंदर आपको वो व्यवस्थाएं देना पड़ेगी जिसकी जरूरत देश को है। इतना ही नहीं, देश में आज रोजगार नहीं है, देश में शिक्षा नहीं है, देश के अंदर लोग परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इन मुद्दों को जब जब भी उठाया गया तो लोगों को हंसी का पात्र बना दिया गया। इसी संसद में लोगों की बेइज्जती की गई और जहां महिलाओं के हक की बात की जाती थी वहीं मणिपुर जल रहा था। यह सारे मुद्दे एक साथ एकत्रित हुए और यही वजह है कि आज एनडीए को सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ गई है। वहीं जनपद जालौन के 32 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, जो कि उम्मीद लगाए थे कि वो जीत का परचम फहराएंगे, परंतु उन्हें लगभग हार का सामना करना पड़ रहा है। 32 राउंड पूरे होने पर उन्हें 4,47,074 और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को 4,94,419 मत मिल चुके हैं। लगभग 10 लाख वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं इसमें कुछ राउंड बाकी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पुनः आप सभी से कहना चाहता हूं कि देश आपका है, आपका निर्णय सब आंखों है। इसलिए कभी भी देश को गुमराह करने का कोई भी प्रयास ना करें। मैं मुकेश उदैनिया आपको पुनः नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।